हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से मॉडल पेपर का जो आपको क्लास 12 का जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट था, आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे क्लास 12 के मैथ का मॉडल पेपर का, जिसमें हम पिछले पार्ट में आप देखे होंगे कि हम 50 क्वेश्चन बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए थे कि किस ढंग से ऑब्जेक्टिव को बनाया जा सकता है कम समय में। तो ये आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और ये 50 क्वेश्चन आज पूरा का पूरा हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, जो है 50 क्वेश्चन हम देख चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 51 से हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक हम देख चुके थे, आज से हम क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। देखिए सबसे पहला क्या बोला गया कि मूल बिंदु से, आप जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, 3D में 0,0,0 लेंगे, यानी x भी 0, y भी 0 और z भी 0। मूल बिंदु से बिंदु इतना का निर्देशांक, इतना की दूरी ज्ञात करें। देखिए मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है x² प्लस y² प्लस z² फॉर्मूला होता है। जैसे क्या, ये मूल बिंदु है 0,0 और एक बिंदु है x, y, z। इसका कहेगा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो जो बिंदु दिया है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, यानी बिंदु x² प्लस y² प्लस z², ऐसे करके आप लिख दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से इसका दूरी, ये 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 दिया, 4 का स्क्वायर 16, अब -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो क्या हो गया, ये 16, 9, 25, 25, 25, 50। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो 25, 5 रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या आएंगे, 52। अब देखिए एक किसी सरल रेखा का दिक अनुपात ये है। आप जानते हैं कि दिक अनुपात को स्मॉल a, b और c से सूचित करते हैं। तो दिक अनुपात दे दिया है, आपको पूछा है दिक को जया। दिक को जया को हम क्या लिखते हैं, l से, L, M और N से, और यही L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। एक बात और आप जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी आप जानते होंगे कि इसी को हम cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 होते हैं। अगर इसमें अगर साइन लग गया तो sin² अल्फा और प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ये आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दिक अनुपात दे रहा है और कहा दिक कोसाइन भी याद करें। तो आप जानते हैं अगर दिक अनुपात दिया रहेगा, दिक कोसाइन पूछे तो L बराबर क्या होता है, a/√a² प्लस b² प्लस c² फार्मूला आता है L के लिए। उसी तरह M बराबर क्या होता है, b बटा और ये यही हो जाएगा। उसी तरह N बराबर क्या होता है, c बटा ये यही हो जाता है, होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ आपको दिक अनुपात a b c दिया है, तो L और M और N निकालना है। तो L बराबर a बटा, a कितना है 5, √a², 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो बताइए क्या हो गया, 5, 25 और 9 कितना हो गया, 25, 5, 34, 1, 35, ये हो गया √5। ये आपका किसका मान निकला है, ये L का। उसी तरह अगर हम M का मान निकालेंगे तो b बटा होगा, तो b की जगह पर 3, आइए नीचे वाला तो सेम होगा √35। उसी तरह N बराबर निकालेंगे तो c बटा c का वही और नीचे में √35। तो देखिए 5/√35, 5/√35, 3/√35 और 1/√35, 5/√35, 3/√35 और 1/√35। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये सब एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 52 था, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कहता है एक तल इतना दिया है और कहता है इसके अभिलंब के दिक अनुपात ज्ञात करें। ध्यान समझिए, अगर तल का समीकरण इस रूप में रहे ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, अगर कोई तल का समीकरण ये दिया रहेगा तो इसका अभिलंब के दिक अनुपात पूछे तो अभिलंब के दिक अनुपात क्या होते हैं, x गुणाम जो रहेगा a
y के गुणांक जो है वो b और z के गुणांक जो रहेगा c। यही होता है अभिलंब के दिक् अनुपात। क्या होता है? अभिलंब के दिक् अनुपात। क्या होता है? ये अभिलंब के दिक् अनुपात होता है। एकदम ध्यान रखना, कोई तल अगर दिया रहेगा और अगर कोई तल दिया रहेगा तो x के गुना y के गुना वाला और z के गुना वाला ही अभिलंब के दिक् अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ x गुणांक कितना है? 14 है, y के गुणांक क्या है? 8 है और z के गुणांक क्या है? -2 है। तो यही आपका अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर इस सब में जो कॉमन होगा, सब में कॉमन तो ले लेना। तो देखो इस सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7x। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4y। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो z, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 5 बराबर क्या हो गया? 0। और ये 2 को इधर भेज देंगे तो ये 0। अब बताओ x गुणांक कितना हो गया? x गुणांक जो रहता है वो a होता है। तो यहाँ a हो गया आपका 7 और b हो गया 4 और c हो गया आपका क्या हो गया? -1। तो ये अभिलंब का जो दिक् अनुपात क्या होगा? 7 4 -1, 7 4 -1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 54 देखते हैं। अब देखिए कहता है इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप जानते हैं कि बीच की दूरी निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है। और दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो बताइए यहाँ क्या करेंगे? x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो बताओ 1 माइनस क्या? 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है? -1 और माइनस क्या है? 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा? -5 माइनस फार्मूला, और ये क्या हो गया? 7 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1 में से 4 घट गया तो -3 का स्क्वायर 9, -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, और -7 -5 -12 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। ये जोड़ लीजिए कितना होता है? ये 16 9 25 25 है 144 189 189 का वर्गमूल क्या होगा? 17। यानी इसका गलत कर दिए क्या? 144 कितना है? 7 5 12 12 का स्क्वायर 144 -3 है 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 हो गया 4। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25 169 हो गया। कितना हो गया? 169। तो 169 का स्क्वायर कितना होगा? 100 वर्गमूल कितना होता है? 13। तो ऑप्शन हो गया 13। ये कितना हो गया? 169। तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 13। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला? x अक्ष की दिक् को जाया। दिक् को जाया मतलब n m और n। तो x अक्ष की दिक् को जाया पूछे तो x का मान 1 बाकी सब 0 आपको बताए हुए हैं। अगर y अक्ष की को जाया पूछता तो देखो y का मान 1 बाकी सब 0, y का मान 1 बाकी बात सब 0। अगर z अक्ष का दिक् को जाया पूछता तो z का मान 1 बाकी बात सब 0। ये होता है। आपको पूछा x अक्ष का निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x, उसके बाद y, उसके बाद z। इसलिए x अक्ष को पूछा तो x वाला 1 बाकी बात 0, y अक्ष पूछेगा तो y वाला 1 बाकी बात सब 0, z अक्ष पूछेगा z वाला 1 बाकी बात सब 0। तो x अक्ष का दिक् को जाया क्या हो जाएगा? बताइए यह क्या? x अक्ष का पूछा 1 0 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक रेखा इतना है और एक तल इतना है। देखो एक रेखा है एक तल है, तल मतलब समतल है, और ये आपस में कहा है समांतर हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? याद रखना, अगर दो तल अगर आपस में, अगर दो समतल आपस में समांतर होता था तो उसका कंडीशन होता था A2 बटे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अगर आपस में लंबवत होता था कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या होता था? 0। लेकिन ऐसा तब होता था जब दो रेखा या दो समतल आपस में समांतर रहेगा तो ये होगा, या आपस में लंबवत रहेगा तो ये होगा। जब दो रेखा, दोनों रेखा रहे आपस में समांतर कहेगा तो ये कंडीशन, या आपस में लंबवत कहेगा ये कंडीशन, या दो समतल है दोनों आपस में समांतर रहेगा तो ये कंडीशन, दोनों आपस में लंबवत रहे तो ये कंडीशन। लेकिन यहां देखिए एक है रेखा और एक है तल यानी समतल, ये कह रहा है समांतर है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना ये
इसके लंबवत वाला कंडीशन फॉलो करेगा, समांतर कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहां याद रखना एक रेखा है और यहां एक तल है। अगर ये समांतर होगा तो इसका कौन कंडीशन फॉलो करेगा? लंबवत वाला। a1 इंटू ए2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ इसका अधिक अनुपात क्या है? यहाँ अधिक अनुपात इसके नीचे वाला होता है, याद करो। तो अधिक अनुपात ये, अब ये नहीं समझना सर ये एल एम एन है, अधिक कोसाइन है ना। याद करो रेखा का समीकरण पर रहा है x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे सी। तो ए बी सी दिक अनुपात होता था। सिर्फ यहाँ ए बी सी की जगह पर एल एम एन दिया, तो दिक अनुपात यहाँ क्या है? एल। और यहाँ दिक अनुपात क्या हो गया? ए। तो ये गुना ए, यहाँ दिक अनुपात प्लस, यहाँ दिक अनुपात क्या है? एम। यहाँ दिक अनुपात क्या है? बी, तो ये बी। यहाँ दिक अनुपात क्या है? एन। और यहाँ दिक अनुपात क्या है? सी। और ये तीनों का योगफल किसके बराबर होगा? 0 बराबर। इसे ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर क्या होगा? तो ये 0 होगा। ये तो दिया ही हुआ था, खाली इसका वैल्यू पूछा। फिर से समझो, एक रेखा और एक तल आपस में अगर समांतर है तो लंबवत वाला कंडीशन होगा, ये बात ध्यान रखना। और इसका वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। लेकिन दो रेखा आपस में लंबवत रहता तो यही कंडीशन, दो तल अगर आपस में लंबवत रहता तो यही कंडीशन। दो, लेकिन एक रेखा और एक तल आपस में समांतर अगर देगा तो लंबवत वाला कंडीशन लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलता हो का इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, आप जानते हैं मध्य बिंदु के x के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2। y के लिए क्या होता है? y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। और z के लिए क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 बटे 2। ये होता। तो बताओ 2 प्लस 8, ये x1 प्लस x2, तो ये 8 प्लस 2 कट के 10 बटा 2, तो क्या आएगा? 5। फिर देखो 3 प्लस माइनस 3, ये जुट जाएगा 0, 0 बटा कुछ भी, ये हो गया 0। और 4 प्लस 8 ये 12, अब बटा में 2 होता है तो ये कट के आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा? 506। देखिए 506 ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ये फार्मूला पर बैठाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या? 58। देखो एक तल है और तल का अभिलंब के दिक अनुपात, अभी तुरंत पछा है, वही पीछे बताए थे कि एक तल का जो है, एक तल दिया रहेगा, इसको अभिलंब के दिक अनुपात क्या होता है? तो बताओ x के गुणांक जो रहता है वही a होता है। तो यहाँ x गुणांक क्या है? c है। यहाँ y के गुणांक क्या है? b है। और यहाँ z के गुणांक क्या है? a है। यही हुआ अभिलंब के दिक अनुपात, यानी c b a। खोजो, इन ए बी सी मार देना, इसके अनुसार चलना। x गुना के अनुसार, x गुणांक जो रहता है a एक जगह पर, यहाँ c है। y गुणांक जो रहता है वो b की जगह पर, यहाँ b है। और z गुणांक जो रहता है c जगह पर यहाँ जो है a दे दिया है। तो ये तल का अभिलंब के दिक अनुपात है, तो सी बी ए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। अभी तुरंत पीछे किए थे क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या? 59। कहा क्या? देखो एक फलन जो है ए से बी पर है, तो एकैक आच्छादित हो तो कौन कंडीशन होगा? अच्छा चलिए, एकैक आच्छादित क्या होता है? देखिए एक फलन है जो ए से बी पर है, ए से क्या है? बी पर है फलन, यानी फलन जो है ए से बी पर है। तो एकैक आच्छादित, जैसे 1 2 3 ले लीजिए, ए बी सी। अगर एक का प्रतिबिंब ए के साथ बने, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ बने और 3 का प्रतिबिंब सी का। अगर फलन ए के प्रत्येक अवयव के, बी के प्रत्येक अवयव के एक के साथ अगर प्रतिबिंब बनाएगा, इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं? 1 1, यानी एकैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकैक कहते हैं। ठीक है। और अगर ये बी में एक भी अवयव ना छूटे, बी में एक भी अवयव ना छूटे, सबके साथ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आच्छादित होता है। क्या होता है? आच्छादित। आच्छादित मतलब कॉन्टो फंक्शन। क्या है? कॉन्टो फंक्शन। तो देखो या दूसरा तरीका समझो, देखो अगर फलन ए से बी पर है, तो ए के प्रत्येक अवयव होता है प्रांत, बी के प्रत्येक अवयव होता है सप्रांत, और ये ए का जो प्रत्येक अवयव बी के जिस अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाएगा उसको कहते हैं हम क्या? परिसर। तो अगर परिसर यानी रेंज और कोडोमेन यानी सप्रांत, यानी ऐसे याद रखो हिंदी में,
अगर मान लो परिसर और क्या रे सप्रांत बराबर हो जाएगा तो वो फलन 1 1 भी होगा और ऑन भी होगा। देखिए यहाँ एक एक के साथ बना रहा है, ये देखिए, तो हम क्या बोले, परिसर क्या होता है, जिसके साथ प्रतिबिंब बनाएगा वही परिसर होगा। तो ए बी और सी के साथ प्रतिबिंब बना रहा है तो ये परिसर हो गया। इसमें एक भी एलिमेंट छूटा हुआ है नहीं छूटा हुआ, सबके साथ बना रहा है तो इसका सप्रांत भी तो वही है, ए टू बी में है तो बी का दूसरा जो अभी अवयव होगा वो सारे के सारे सप्रांत होगा। तो इसका परिसर और सप्रांत बराबर है, इसलिए ये फलन क्या होगा जो है एन ऑफ ए बराबर क्या होगा एन ऑफ बी होगा। ये क्वेश्चन में अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि एक आच्छादक है, तो देखिए ये एक आच्छादक होगा तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ए वाला और बी वाला फलन क्या होगा ये बराबर होगा। देखो ए वाला एक किसके बराबर होगा, ए के बराबर, ये दो किसके बराबर होगा, बी के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7, कहता है अगर एफ फलन जो है आर से आर पर है जहां एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है तो फलन कैसा होगा। ये भी देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये फलन क्या है आर से आर वास्तविक संख्या, ये आर वास्तविक संख्या है, ये फलन है आर से आर पर, आर से क्या है फलन है आर से आर पर, फलन है आर से आर पर। तो देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स ये हुआ एफ ऑफ एक्स और ये क्या आ गया 3x, यानी यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स कहो या y कहो इसका वैल्यू देगा। तो x का वैल्यू अगर कोई भी वास्तविक संख्या अगर 1 2 3 कुछ भी लो 1 रखेगा तो यहाँ देखो 3 गुना 1 होगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 गुना 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा। तो देखो a का यानी ए का अगर मान लो ये ए है और ये क्या है बी है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या बना रहा है प्रतिबिंब बना रहा है, हर एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, तो ये 1 1 हो गया, क्या हो गया ये 1 1 हो गया। और देखो बी का एक भी एलिमेंट छूट रहा है, ये बी का एलिमेंट एक को नहीं छूट रहा है, बी का एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, इसलिए ये ऑनटो भी हो गया, क्या हो गया ऑनटो भी। अगर बी का एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो ये ऑनटो नहीं होगा, तो बी का एक भी एलिमेंट इस फंक्शन के अनुसार छूटने रहती है ऑनटो भी होगा। तो ये फलन दोनों है 1 1 भी है 1 2 है, और 1 1 को कहते हैं एकैक और ऑनटो कहते हैं आच्छादक, इसलिए ये फलन है एकैक और आच्छादक दोनों है, ठीक है, एकैक और आच्छादक दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए कहता है ये क्वेश्चन देखिए, यदि संक्रिया स्टार परिभाषित है ए स्टार बी बराबर इतना, तो कहता है क्या 1 स्टार 2 और स्टार 3 बराबर क्या होगा, यानी इसको कहते हैं ऐसे पढ़ सकते हैं ए ऑपरेशन बी, यानी संक्रिया का मतलब ऑपरेशन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये आपको दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहेगा इतना और कहेगा इसका वैल्यू निकाले, तो चलिए इससे तुलना करिए, पहले इससे तुलना करेंगे। ये मान लीजिए ए है, ये है क्या है बी है, तो बताइए यहाँ एक मान रखिए, यहाँ एक ए स्टार बी निकालिए, ए का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, एक जगह पर एक रखिए तो 1 का क्यों 1, अब बी की जगह पर 2 रखिए तो 2 का क्यों कितना हो गया 8 हो गया ना, 2 का क्यों 8, तो ये कितना निकला बताओ, ये क्या निकला 9। तो बताओ ए 1 स्टार 2 कितना निकला 9, अब ये 9 निकल गया, फिर यहाँ क्या है स्टार और यहाँ क्या है 3, अब फिर इससे तुलना करो तो यहाँ अब एक जगह पर हो गया ए, 9 की जगह पर हो गया ए और बी की जगह पर हो गया कितना 3, ठीक है। तो फिर अब ए स्टार बी यही फार्मूला लगाओ, तो यही लगाएगा तो अब बताओ यहाँ एक जगह पर 9 रखेगा तो 9 का क्यों कितना होगा 729, अब यहाँ है प्लस, और यहाँ बी की जगह पर 3 रखेगा, 3 का क्यों कितना होता है 3 का क्यों 27, जोड़ दो 9 7 16, 2 2 4 1 5 और यहाँ क्या है 7, यानी क्या हो गया आपका 756। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, समझ में आया फिर समझ। यहाँ देखिए पहले ए बी, तो यहाँ इससे तुलना करेंगे तो ए स्टार बी हम यहाँ निकालें, तो ए स्टार बी का वैल्यू कितना निकला यहाँ 9 निकला, तो इसका वैल्यू हम फिर 9 बैठाएंगे, फिर ना स्टार था तो 3, फिर ए बी, फिर यहाँ वैल्यू बैठा दिए तो यहाँ क्या आ गया 756 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा। देखिए अब कहता है फलन आर से आर पर है, कहता है एफ इनवर्स आर से आर पर प्राप्त होगा। देखिए हमेशा याद रखना इनवर्स का तभी अस्तित्व होता है, कोई फलन का इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब फलन 1 1 और ऑनटो दोनों होगा, यानी फलन 1 1 और ऑनटो दोनों होगा, यानी फलन एकैक और आच्छादक दोनों होगा तभी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ये बोला क्या
एफ इनवर्स प्राप्त होगा। कब एफ इनवर्स प्राप्त होगा? जब फलन एकाएक और आच्छादित दोनों होगा, यानी जब फलन 1 1 और 1 2 दोनों होगा तभी इनवर्स का अस्तित्व होगा, तभी आप इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 63। कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिए क्वेश्चन में कहा नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 है। कहा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अक्रॉस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? बी। तो नंबर ऑफ ए कितना दिया है? यहाँ है 5, और नंबर ऑफ बी कितना दिया है? यहाँ 3। ये गुना कीजिए, क्या हो गया? 15। तो हो गया ऑप्शन नंबर क्या? बी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये क्लास में भी ये सब क्वेश्चन किए हैं, ऐसा टाइप बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर देखिए संक्रिया दे दिया ओ पर, और यहाँ आप देखो ए और ओ, ए संक्रिया बी दे दिया, और इससे तुलना आपको करना है। देखो इतना बराबर ये दिया है, तो देखो यहाँ तुलना करना है। पहला ये ए है, ये बी है, तो पहले इसके साथ ये निकाल लेंगे। ए संक्रिया बी, तो एक जगह पर 2 और बी की जगह पर 3। एक जगह पर 2 रखिए, एक जगह पर 2, तो ये क्या हो गया? 4। अब बी की जगह पर क्या रखिए? 3, तो ये क्या हो गया? 9। अब ये दोनों का गुना ए इंटू बी, तो ये क्या हो गया? 6। ये कितना निकलेगा बताओ जोड़कर? 9 6, ये 9 6 15, ये देखो 9 4 13, 13 6 19, तो 19 हो गया। ए 2 संक्रिया 3 निकला, कितना? 19। तो यहाँ 19। अब फिर संक्रिया किसके साथ? 4 के साथ, कितना? तो ये हो गया आपका ए, फिर ये हो गया बी। फिर एक जगह पर आप क्या बैठाइएगा? 19। तो एक जगह पर जब 19 बैठाइएगा तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस, अब बी की जगह पर 4 बैठाइएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। अब प्लस ये दोनों का गुना, यानी ए इंटू बी, तो 19 गुना 4, 19 गुना अब क्या होगा? 4। तो बताइए 19 गुना 4 है, 19 गुना 8 19 19 चौक 76। तो ये 361 प्लस 16 प्लस 76 जोड़िए, 6 6 12 1 13, बाकी 1 7 1 8 8 6 14 14 1 15, और यहाँ बच गया 3, तो 3 1 4, तो 453 खोजिए। 453 ऑप्शन नंबर ए। अब ये संक्रिया वाला क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, अब यहाँ इनवर्स दे दिया क्वेश्चन। अभी तुरंत पीछे बताए थे, याद करो, पिछले वीडियो में बताए थे कि cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स x होता है। तो बताओ यहाँ साइन इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या लिखेंगे हम? साइन इनवर्स x लिखेंगे, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब बताओ 2 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है? साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये इतना बराबर ये हो गया साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स है, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बराबर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? यहाँ डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए आपका क्या आ गया? जो है ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। एलपीपी क्या बोला? x प्लस वाई का मान 4 छोटा या 4 के बराबर है, जहां x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो कहा इस z बराबर, z क्या कहते हैं? इसको उद्देश्य फलन कहते हैं, और इस उद्देश्य फलन का पर हमको अधिकतम मान चाहिए। तो क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे। तो आप समझिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या होगा? ये क्या है? ये 4 है। तो आप इसका ग्राफ खींचिए, x और y। बताओ तो x का मान अगर हम x प्लस वाई बराबर 4 लेके चलेंगे, जब x का मान हम 0 बैठाएंगे तो y किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। जब y का मान हम 0 बैठाएंगे तो x किसके बराबर आएगा? 4 के बराबर। अब इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचेंगे तो बताओ x एगो 0 और ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 4,0 ये पॉइंट हो गया। तो ये बताओ ये y का वैल्यू 4 है, तो y एक्स पर 4 मान लो, ये हो गया 4,0, और x का वैल्यू है 4,0, तो x एक्स पर मान लो 4,0। अब यहाँ देखो, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है? 0,0। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब क्वेश्चन में बोलो छायांकित किसका करना है? छायांकित कहता है इसको किसको करना है? तो छायांकित देखो, इस समीकरण में इस
रेखा के समीकरण में, इस रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस वाई का मान 4 से छोटा या बराबर, इसमें इस लाइन के नीचे का कोई भी पॉइंट यहाँ रखिए। अगर इस लाइन के नीचे का कोई पॉइंट यहाँ रखेंगे और संतुष्ट कर गया तो इसका मतलब नीचे वाला को छायांकित करना है, वही होगा उसका सुसंगत क्षेत्र। अगर संतुष्ट नहीं किया नीचे वाला पॉइंट तो ऊपर वाला करना है। तो देखो इसके नीचे वाला पॉइंट 0,0 रखो, मूल बिंदु रखो, तो मूल बिंदु रखो, x जगह पर 0 रखे, y जगह पर भी 0 रखे। देखो 4 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब संतुष्ट कर गया, तो यानी आपका सुसंगत क्षेत्र ये हो गया। अब सुसंगत क्षेत्र ये हुआ तो इसका कोणीय बिंदु कौन बना, एक ये और एक ये, यही तीनों कोणीय बिंदु से ये सुसंगत क्षेत्र घिरा हुआ है। यही तीनों बिंदु पर इसका मान निकालेंगे, जो ये अधिकतमीकरण कौन होगा। तो देखिए ये आप z बराबर किस पर निकालना है, 4x प्लस माइनस वाई पर। एक पॉइंट 0,0 पर निकालना है, एक पॉइंट क्या निकालना है, 0,0 पर। तो देखिए इधर निकले, ठीक है। तो z बराबर क्या है बताइए, 4x माइनस वाई। एक क्या पॉइंट बना, 3 पॉइंट, एक मूल बिंदु बना क्या 0,0, एक पॉइंट क्या बना, एक पॉइंट बना 4,0, एक पॉइंट बना 0,4। तो इस सब पर रखेंगे z का वैल्यू क्या निकलेगा, 0,0 रखेंगे तो 0 निकलेगा। अब x जगह पर 4 रखेंगे तो 16 निकलेगा z का वैल्यू, और x जगह y जगह पर 4 रखेंगे तो x जगह पर ये 0 रखेंगे तो ये -4 निकलेगा। तो बोला क्वेश्चन क्या, अधिकतम मान बताया था, अधिकतम मान क्या आया 16, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही, 100% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। अरे उद्देश्य फलन अभी तुरंत बताया, z बराबर x प्लस वाई एक्स, या x z बराबर x ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में रहेगा, उसी को उद्देश्य फलन कहेंगे। तो यहाँ z बराबर ये है, तो यही हो गया आपका उद्देश्य फलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा इतना पर अधिकतम मान निकाले, तो बताइए इतना पर निकालिएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या 4 लेंगे। तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे x y। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 निकलेगा, और जब y का मान 0 रखेगा तो x मान क्या निकलेगा 4 होगा। इसका ग्राफ खींचिए, x ये x डैश, ये y और ये y डैश। देखिए डायरेक्ट ये 4 पर यानी x मान 4,0 और ये आएगा x जगह पर 4, ये 0, यहाँ y जगह पर 4, यहाँ 0,4, यहाँ 4। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, मूल बिंदु का नुकसान 0। ये क्या बोल रहा, देखो x का मान, सेम क्वेश्चन है, लेस देन है, तो यही पॉइंट बनेगा, छायांकित भाग इसका सुसंगत क्षेत्र बनेगा। तो 3 पॉइंट यही हुआ, 3 पॉइंट पर इसका निकालना है क्या इस बार क्या बोला क्वेश्चन, अधिकतम मान फिर पूछा है। क्या पूछा, अधिकतम मान किस पर पूछा है, तो z बराबर 3x प्लस 4y पर पूछा। एक मूल बिंदु पर रखेंगे तो मूल बिंदु रखेंगे तो 0 आएगा। जब 0,4 इसके मान रखेंगे तो x जगह पर 0 तो ये 0, y जगह पर 4 तो ये 16 हो जाएगा। जब ये रखेंगे x जगह पर 4 तो 4 तो ये 12, ये 0। तो अधिकतम मान यहाँ पे आ रहा है, आपको पूछा अधिकतम मान तो 16, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए ये इसका क्या कर रहा, अब कलज करें, कोई दिक्कत नहीं, इसका आप कलज करने क्या है, log x का आप कलज क्या होता है बताइए, क्या होता है 1/x। तो बताओ इसको कुछ नहीं तो x मानो, तो log x का 1/x, x जगह पर क्या है 2x स्क्वायर। फिर किसका करेगा, फिर करेगा 2x स्क्वायर का, तो 2 कॉन्स्टेंट क्या होगा बाहर, और फिर किसका करेगा x स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, x स्क्वायर पावर वाला फॉर्मूला, पावर आगे गुना पावर में घट गया, इस 2 से 2 काट दिए, ये होगा x से ये होगा x कट गया, तो ऊपर में बचा 2 और नीचे में होगा x बच गया, तो 2 बाय क्या हो गया x हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ साइन इनवर्स a का इंटू x है, तो क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स a कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो गया और x का हम x सापेक्ष कलज करेंगे, तो ये साइन इनवर्स 1 और इसका क्या हो गया 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 हो गया, क्या हो गया ये साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है, क्या होता है π/2, तो ऑप्शन हो गया सी। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, तो ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ देखिए, अभी पिछले वीडियो में देखे होंगे कि कॉस इनवर्स आपको बताया है
कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है। तो बताओ इसको क्या लिखेगा, बताओ डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x बटे डी एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला। अब 2 cos बाहर और tan इनवर्स अब कलच क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, कहता है ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो, तो ये अब इसका स्वतंत्र घटना आप जानते हैं कि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो। अगर 2 स्वतंत्र घटना है, अगर ए और बी 2 स्वतंत्र घटना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बराबर बी, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इसी को ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखते हैं। अगर 2 स्वतंत्र है तो दोनों गुना में रहेगा। अगर 3 ए बी सी तीनों स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों गुना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी का मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी क्या है तीनों स्वतंत्र घटना है। ठीक है, ये सब क्लास में किए हुए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए कहता है ए और बी दोनों 2 घटनाएं हैं, तो इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर तो डायरेक्ट एक होगा। आप क्या जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं बराबर क्या होता है एक होता है, तो वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी नहीं बराबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 71 कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिक्कत है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर यहाँ गुना, फिर ये देखो हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का है या बी इंटरसेक्शन ए का है, दोनों बराबर होता है, याद रखना। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होता है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, या बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों बराबर होता है। बटा में क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। अब ये जानो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ 1/4, 1/4 बैठा दो, कितना बैठा दो 1/4 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 गुना, फिर वही 1/4 अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है तो 1/8 बैठा दिए। ठीक है, अब ये बताइए ऐसा कंडीशन ऊपर वाला जोड़ तो नीचे वाला पलट जाएगा, तो 2 ऊपर 1, यहाँ भी देखिए 1/4 नीचे वाला पलट जाएगा 8 ऊपर। अब ये देखो ये ऊपर 8 गुना 2 तो 16 हो जाएगा, यहाँ नीचे में 4 चौक 16, अगर पूरे कट गया तो क्या होगा 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4, चलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 75। अब देखिए यहाँ क्या कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या, अभी तुरंत बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ए का ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ अब देखिए इसका डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये क्या हो जाएगा 8x। ये फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए थे। अब फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 कांस्टेंट बाहर, x का 1 हो जाएगा, इसका 8 हो गया आंसर। एक बार 4 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर पावर वाला 2x हो गया तो 8x हो गया, फिर डबल डिफरेंशिएट करना था 8 बाहर, x का 1 हो गया, ये 8 हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए इतना प्लस इतना का कहता है अवकलज।
अभी तुरंत इधर अभी आपको बताएं कि साइन बस 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये भी होता है 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप बताओ इसमें दोनों में 2 कॉमन लेगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस क्या आएगा कॉस इनवर्स x, और यहाँ क्या होगा dx। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो ये पूरे कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ, अब ये देखिए ये सब क्या है, 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये सीधा सीधी आपको 3 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इतना बराबर क्या होता है 3 10 इनवर्स x होता है। अब बताओ यहाँ 3 कांस्टेंट बाहर, 10 इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कॉस इनवर्स है, और यहाँ क्या है, अब देखो यहाँ अगर कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8π/5, 8π/5 भी ऑप्शन में है। अब ये बताओ अगर ये तुम मार दिया ऑप्शन तो क्या ये सही है? हमको ये बताओ कि कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है, बड़ी ब्रैकेट, यानी 0 भी होगा चलेगा, पाई भी होगा चलेगा, लेकिन ये 8π/5 मारेगा तो 8π का वैल्यू 180 होता है। अब बटा 5 काटो 180 को कितना बार में कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 0 36, और 36 गुना 8 और 6 48, बाकी 4 8 तिया 24 और 24 4 28 288। बताओ इससे पार हो गया 180 से। तो अगर ये मार देंगे तो इसके रेंज में नहीं आएगा, और रेंज में नहीं आएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको रेंज में लाना है, इसके लिए रेंज में लाने के लिए इसके क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे समझिए, क्या इसको हम कॉस इनवर्स कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, पाई 2π माइनस, या ऐसे कर ले अलग अलग, टू पाई बाई 5 लिख दे, 5 गुना 10, 10 में 2π घट गया 8π आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दुना 10π, और 10π में 2π घट गया तो फिर 8π नहीं हो जाएगा। अब बताओ ये 360 हो गया। अब बताओ कॉस 360 माइनस थीटा, चौथा में आता है, और चौथा में हम कॉस जानते हैं पॉजिटिव है, 360 है चेंज नहीं होगा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो बताओ ये क्या लिखेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या होगा 2π/5। अब बताओ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो 2π/5। अब ये 2π/5 देखो इसके अंदर में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए 2π/5 इसका हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को आप तभी बना सकते हैं जब आपको त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला मालूम हो। अगर त्रिकोणमिति का फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन में फंसिएगा, इसलिए बेस मजबूत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, बताइए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है बताइए, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो बैठाइए 10 इनवर्स x की जगह पर है 3/4, y की जगह पर 1/7 बटे 1 माइनस 3/4 और 1/7 फॉर्मूला पर बिठा दिया। बताइए क्या आ जाएगा, ये 10 इनवर्स, यहाँ 7 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 28, 4 से 7 बार में तो 7 या 21, 7 से 4 बार में तो ये हो गया 4, नीचे भी 7 4 28 एलसीएम आ रहा है तो ये हो गया आपका 28 और ये हो गया 3, ये 28 से 28 क्या हो गया कट गया, तो 10 इनवर्स 21 4 ये हो गया 25, और 28 में 3 गया तो 25, 25 से 25 कट गया तो 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का मान होता है π/4 यानी 45। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया।
ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन अब आया फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब देखिए इस अब आप पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो अब देखिए टेन इनवर्स को अगर मान लेंगे, टेन इनवर्स का अवकलज करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में वैसा काम करते हैं, वैसे फलन को मानते हैं जिसका अवकलज करने पर कुछ ना कुछ यहाँ फंक्शन में सेट हो मिल जाए। तो आप देखिए हम यहाँ z इक्वल टू क्या मान लिए, टेन इनवर्स एक्स, क्या मान लिए टेन इनवर्स एक्स, और x के सापेक्ष अगर इस दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो dz/dx टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स अवकलज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान समझना, यहाँ से हम क्या करेंगे dz का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस करेंगे तो dx। ठीक है, अब ये बताओ, तो यहाँ आप ध्यान समझना, टेन इनवर्स एक्स को क्या माना है, तुम z माना है, तो यहाँ z बिठा दिए, और ये देखो कुछ नहीं गुना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह पर क्या बैठाएगा dz, ये dz बिठा दिए। क्या ये बात समझ में आया? टेन इनवर्स एक्स को क्या माना z, तो इसके जगह पर z, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को के जगह पर क्या लिखाएंगे dz, तो dz। अब बताइए फंक्शन z में बन गया। अब यहाँ पावर क्या है 1, तो इंटीग्रेशन में आप जानते हैं पावर वाला में x पावर n dx, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितना पावर है उसमें 1 जुड़ जाएगा n+1, और जितना पावर है उतना से ही भाग करते हैं, प्लस क्या लेते हैं c या k, जिसको हम स्वैच्छिक अचर कहते हैं। तो बताओ इसका z का पावर 1 है तो जुड़ जाएगा, तो 1 2 हो जाएगा बटा 2, अब प्लस c लो या k लो, तो z, और z का मान हम क्या माने थे 10, तो यहाँ लिख दिए हम टेन इनवर्स, अब पावर क्या है 2, अब बटा 2 प्लस c, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही अप्रोच है, देखो x, अब ये 1 और ये x पावर 4 है, x पावर 4 को हम क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बताओ x पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ हम z बराबर एक्स स्क्वायर को मान लिए, इसको हम क्या किए मान लिए, तो बताओ एक्स स्क्वायर को मानने पर ये x आ जाएगा कि नहीं, तो x को x सापेक्ष करो तो dz बटे क्या हो जाएगा dx, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ फिर dz का वैल्यू निकाल लो तो 2x क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 2 गुना में इधर कर लो तो भाग में हो जाएगा, तो dz इधर क्या हो गया x dx। अब ये बताओ यहाँ हम मान रखेंगे, ध्यान समझना, x इंटू डी एक्स के जगह पर क्या बैठेगा 1/2 और यहाँ क्या dz, x इंटू डी एक्स जगह पर क्या 1/2 dz बैठा दी, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी है क्या 1 बैठा दिए, और ये एक्स स्क्वायर का तुम क्या माना है z, तो ये एक्स स्क्वायर जगह पर z बैठा देंगे, अब पहले होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा z का होल स्क्वायर। अब बताओ 1/1 प्लस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं टेन इनवर्स z होता है, तो टेन इनवर्स z प्लस c कर दिए। अब ये बताओ 1/2 और टेन इनवर्स, जो z माना था, z किसको माना था एक्स स्क्वायर के, z की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया आपका ऑप्शन 1/2 खोजिए, 1/2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका 83, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन सब प्रतिस्थापन विधि का दे दिया। देखिए ये √x मान लीजिए, √x का अवकलज 1/2 √x हो जाएगा। यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ क्या मान लेंगे, यहाँ देखो क्वेश्चन ये है, तो z बराबर हम क्या मान लिए √x, अब √x का अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा dz/dx, ये होगा 1/2 √x। अब बताओ यहाँ z का वैल्यू फिर निकालो, 1/2 √x, और यहाँ क्या हो गया dx, क्रॉस गुना किए। अब 2 यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं, तो 2 को क्रॉस गुना करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 1/√x और यहाँ dx। अब यहाँ मान बैठा देंगे, देखिए मान बैठाइए, देखिए यहाँ ध्यान से समझना, cos को cos लिख दिए, ये √x को क्या माना, √x को माना तुम z, यहाँ बैठा दो z, √x को क्या माना z, तो यहाँ बैठा दो z,
वन बटे टू रूट एक्स, वन बटे रूट एक्स, ऊपर में कुछ नहीं तो वन, वन बटे रूट एक्स डी एक्स, वन बटे रूट एक्स डी एक्स की जगह पर क्या बैठाएगा 2z, 2 कांस्टेंट बाहर। तो बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड, तो साइन जेड का प्लस क्या हो गया सी। अब जेड का वैल्यू क्या बोला, जेड का वैल्यू क्या रूट एक्स, तो यहाँ बैठा दे रूट एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया 2 साइन रूट एक्स, 2 साइन रूट एक्स, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, वन बटे ई वन। अब बताओ फार्मूला समझो, वन प्लस कॉस 2a बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर 2a है तो ए हो जाता आधा, अगर ऐसा ही रहता 1 माइनस कॉस 2a रहता तो क्या होता 2 साइन स्क्वायर ए हो जाता, प्लस में कॉस होता है माइनस में साइन होता है। लेकिन अगर ऐसा रहता 1 बाय सिर्फ कॉस ए रहता तो ए है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ 2a है तो यहाँ ए आधा हो जाता है, इसका आधा होता है। तो यहाँ देखिए 1 को ऊपर लिख दिए, 1 प्लस कॉस तो क्या लिखेगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ ए एक्स है तो आधा हो जाएगा x बाई 2, और यहाँ क्या लिख दिए dx। अब बताओ 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर दिए और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और ये होगा dx। अब सेक का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि 10x होता है, 10x x जगह पर है x बटा 2 प्लस सी, लेकिन x गुणाम क्या है, इंटीग्रेशन करते हुए x गुणाम जितना रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे, तो x गुणाम 1/2 है तो 1/2 से क्या कर दिया डिवाइड। जब 1/2 से डिवाइड करेगा ये 2 ऊपर पलट कर जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ क्या है 10x/2 प्लस सी, और 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ 10x/2 प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए 10x/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। समझे कि नहीं, फार्मूला लगा दिए, ऊपर लिख जाएगा सेक का होता था 10, लेकिन x गुना 1/2 है, 1/2 से क्या किए भाग किए, ये कट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए e का पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है। अगर e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है तो e पर पावर माइनस एक्स, एक्स गुना माइनस है तो माइनस से भाग करेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ e पर पावर क्या है, e पर पावर क्या है 3x, e पर पावर 3x, लेकिन x गुना में 3 है तो 3 से भाग कर देंगे। अगर यही अवकलज देखो, अवकलज में x गुना जितना रहेगा उतना से गुना होगा, और समाकलन में x गुना जितना रहेगा उतना से भाग होगा, इसलिए हम यहाँ भाग कर दिए। तो ये e पर पावर 3x/3 प्लस सी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 86। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखो, अब ये किसी का फॉर्मूला है, आप समझिए ये किसी का फॉर्मूला है, ये किसी का फॉर्मूला नहीं। तो क्या करना है, अब ये देखो ये चार, अब बताओ आप जानते हैं समाकलन किसको कहते हैं, समाकलन किसको कहते हैं, समाकलन क्या है अवकलज का व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन में किसी का भी अवकलज अगर ये आ जाएगा तो इसका मतलब इसका समाकलन ये आ जाएगा। तो देखिए ये आप देखिए साइन इनवर्स का अगर आप अवकलज कीजिए, साइन इनवर्स का अवकलज कीजिए, तो अवकलज करेंगे साइन इनवर्स का अवकलज क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह पर क्या है a/x का होल स्क्वायर। फिर a बाय एक्स का अवकलज करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, और 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। हो गया ये। अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा -a, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर लिख दिए, और रूट के अंदर क्या है 1, और यहाँ हो गया a² - x²। अब उसके बाद -a बाय क्या है यहाँ x² है, रूट अंडर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - a² बटे क्या हो गया x²। अब यहाँ देखिए -a बटे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं -a बटे x² रूट अंडर x² - a², और यहाँ से x² में एक x निकलेगा तो ये नीचे। अब ये x कट गया तो क्या बचा a बटा रूट -a बटा रूट x रूट अंडर x² - a²। देखिए यही चीज है यहाँ a बटा x -a बटा x रूट अंडर x² - a²। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या होगा
कि इसका अवकलज किए तो ये आया, तो बताओ इसका समाकलन फिर ये आएगा। हम जानते हैं कि समाकलन जो है अवकलज का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका हम अवकलज करने पर ये आया, तो इसलिए इसका समाकलन करने पर ये आएगा, इसलिए 86 का समाकलन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका अवकलज किए हम तो यही आया है, इसलिए इसका समाकलन ये हो जाएगा, यानी 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब कहा इतना प्लस इतना क्या होगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है और यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है। हम जानते हैं 0 से π/2 log sin x dx ये बराबर क्या होता है -π/2 log 2 होता है इसका आंसर। आप जाके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, चाहे ये रहे या 0 से π/2 log cos x या dx इतना बराबर क्या होता है -π/2 log 2, दोनों का वही होता है। तो देखिए आपको क्या बोला है, ये 0 से π/2 कहा इतना और इतना का, तो आप जानते हैं इतना बराबर डायरेक्ट क्या होता है -π/2 log 2। आइए भी जानिए कि इतना बराबर डायरेक्ट क्या होता है, इतना बराबर डायरेक्ट क्या होगा -π/2 log 2 डायरेक्ट होता है। ठीक है, इतना जानिएगा। तो ये क्या आ जाएगा -π/2 -π/2, तो क्या आ जाएगा -2 π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -π log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन -π log 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। डायरेक्ट जानिए 0 से π/2 log sin x बराबर होता है -π/2 log 2, इसका वैल्यू डायरेक्ट ये बैठा दिए, इसका वैल्यू तो एगो -π/2 log 2 और एगो -π/2, तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या हो जाएगा -π log 2, तो -π log 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए 88 नंबर का इंटीग्रेशन -1 से 1 है और ये क्या है mod x है, और mod x है इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो याद रखना अगर कोई संख्या मॉड में है इसका मतलब मॉड का 2 कंडीशन, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये मॉड से पॉजिटिव निकलेगा, यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉड से ये निगेटिव निकलेगा, यानी -x निकलेगा। तो आपको पीछे प्रॉपर्टीज बताए थे, जब मॉड में कोई भी संख्या रहे तो मॉड वाला को 0 को बराबर कर दो, 0 को बराबर कर दिए, इसका क्या होगा -1 से 0 -a से 0, और ये अगर x पॉजिटिव है, अच्छा बताओ, और फिर प्लस 0 से क्या होगा 0 से 1। आप पढ़ेंगे फार्मूला जो है a से b और b से c, मॉड वाला क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो मॉड को हम क्या किए 0 के बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू ये c, तो ये c का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू हो गया। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है a से b, तो a से b, a से c और c से क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा c से b हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ देखिए a से c और c से b, तो बताओ अब यहाँ ध्यान दो, अगर -1 और 0 के बीच का कोई भी मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, संख्या रेखा की 2 0 है, इधर है -1 है, इसके 0 और -1 के बीच यहाँ x जगह पर कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये मॉड का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव आ गया, तो इसके माइनस लगाकर x निकाल दिए, तो ये क्या हो गया dx। अब बताओ यहाँ दूसरा 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच कोई भी मान x जगह पर रखेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। ये बात सबको समझ में आया, फिर से समझना है इस क्वेश्चन को। x का वैल्यू हम 0 के बराबर कर देंगे मॉड के अंदर वाला, तो ये क्या हो जाएगा c का वैल्यू निकलेगा, ये है a और ये है क्या b। तो प्रॉपर्टीज होता है इतना बराबर -a, देखो a से b, a देखो a से c और c से b। अब ये एगो -x निकला, एगो +x, क्यों निकलेगा, तो -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ मॉड के अंदर में रखेंगे x की जगह पर, तो 0 और -1 की जगह पर कोई भी रखेंगे तो निगेटिव आएगा, जब मॉड के अंदर निगेटिव आएगा तो माइनस लगाकर बाहर निकाल लेना, और 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा जो है वही निकलेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए
तो देखो माइनस ये तो लिख दिए हम, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन एस स्क्वायर, अब आए क्या 2। अब यहाँ माइनस या अंदर रखो और यहाँ क्या है माइनस 1 से 0। फिर देखो एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या 0 से 1। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो 0, इसका पहले देखो ये 0 हो गया, एक्स जगह पर यह रखेंगे अपर लिमिट तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या है माइनस, इसका स्वयं का भी माइनस है, या आपको अगर डिस्टर्ब करे माइनस तो ये माइनस बाहर कर सकते हैं, ये माइनस बाहर रख दिए हैं, ये 0 हो गया और माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो 1/, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो यहाँ भी एक्स जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2 और यहाँ क्या हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, यहाँ 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1, ऑप्शन हो गया क्या सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ e पर पावर x का समाकलन e पर पावर x ही होता है और यहाँ क्या है 0 से, तो x जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो e पर पावर a हो जाएगा, एक बार x जगह पर लोअर लिमिट पर पुट करेंगे तो ये 0, तो 1 पावर a और e का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा e पावर a और -1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ देखिए 0 से a है और यहाँ आपका इसका अवकलज का है, तो बताओ रूट के अंदर वाला टोटल मान लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे रूट z इक्वल टू क्या मान लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे dz बटे dx, ये क्या आ जाएगा 0 और इसका होगा 2x। अब देखो dz का वैल्यू क्या निकलेगा -2x dx, अब -2 गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो -1/2 और dz इधर बच गया x dx बच गया। अब ये बताओ यहाँ ध्यान समझना मेरा बात, यहाँ अब क्या होगा 0 से a ही, हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो x देखो यहाँ ले लो x dx, ध्यान समझना मेरा बात, x dx जगह पर क्या बैठाएंगे -1/2 और क्या बैठाएंगे dz, और बटा ये पूरे रूट के अंदर वाला क्या माना है तुम z माना, ये हम क्या कर दिए z। अच्छा ये 2 को, ये 2 यहाँ है, ये 2 को अंदर ले लेते, यहाँ ले लेते, ये 2 को अंदर ले लेते, अंदर ले लिए, यहाँ सिर्फ क्या माइनस। अब ये बताओ रूट x का अगर हम कहेंगे अवकलज कितना होता है तो 1/2 रूट x होता है, तो बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा तो रूट x हो जाएगा। रूट x का अवकलज ये होता है तो इसका समाकलन क्या होगा रूट x, ये माइनस इसका समाकलन हो गया आपका रूट z, क्या हो जाएगा रूट z, और रूट z अब प्लस क्या लेंगे, रुक जाओ यहाँ तो लिमिट ना है, क्या है लिमिट है, और यहाँ क्या है 0 से a। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ हम लिमिट अभी चेंज नहीं किए हैं, इसलिए ये फंक्शन है z में है, ये लिमिट है x का, तो पहले z का वैल्यू बैठा देंगे। z का वैल्यू क्या है बताओ, रूट के अंदर z का वैल्यू क्या माने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट 0 से a, अब ये लिमिट फंक्शन भी x में लिमिट भी है, तो एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट, जब x जगह पर a बैठाएगा तो a स्क्वायर में उसका 0 हो जाएगा माइनस, अब एक बार क्या बैठाएगा 0, तो यहाँ देखो रूट अंडर, यहाँ x जगह पर 0 तो 0, तो ये खाली a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर से ये कट जाएगा तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा a, सिर्फ क्या हो जाएगा a, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया b। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया b, समझ रहे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 91। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसका साइन का अगर ग्राफ तुम खुद खींचेगा तो ये ऐसे करके जाता है साइन का ग्राफ। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 ये π/2, यहाँ क्या हो गया 1 पाई ले लो 2 पाई ले लो, यहाँ क्या अपना 0 से 2 पाई के लिए कहा, तो यहाँ मान लीजिए 180 फिर जाकर 2 पाई, ऐसे ये ग्राफ जाएगा, और ये ग्राफ जाएगा तो ये देखो पॉजिटिव वाला ही आपको लेना क्योंकि मॉड कर दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 1/4, और इसका ग्राफ खींचेगा ना तो ये 0 से क्या है 2 पाई पर एक पाई ले लो, पहले 1 पाई ले लो, और यहाँ क्या है साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा डायरेक्ट कर ले तो साइन एक्स, और ये हम एक पार्ट के लिए लिए, एक पार्ट के लिए, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पार्ट का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों पार्ट का निकल जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो 1/2। बताओ साइन का अवकलज क्या होता है
साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है समाकलन अवकलज में, जीरो से क्या हो गया पाई, तो 1/2 एक बार यहाँ क्या रखेंगे माइनस कॉस पाई, ठीक है। अब पहले से माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार क्या रखेंगे जीरो, तो बताओ ये 1/2 कॉस पाई कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ कॉस 180, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस 180 माइनस जीरो, दूसरा आएगा तो माइनस कॉस जीरो, और कॉस जीरो वैल्यू एक, तो माइनस एक पहले से एक तो प्लस एक, और यहाँ भी एक, तो बताओ एक एक कितना हो जाएगा दो, 1/2 गुना दो, तो दो दो कट गया, तो क्या हो गया एक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10x होता है, 10x प्लस सी, तो ये हो गया 10x प्लस सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 देखिए, अब देखो इसमें सिर्फ इसका पूछा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, अब माइनस माइनस यहाँ फिर क्या है log x, क्या है, अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और ये इंडिफिनिट है और निश्चित समाकलन है, तो प्लस क्या लेंगे c, और यहाँ माइनस है क्या है log x, तो ये कट गया क्या आ जाएगा c, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या 95, देखिए 95 क्वेश्चन अवकल समाकलन गुणांक पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में रहेगा, तो y का गुना वाला होता है p, ये x में फलन है अवकल समीकरण है, और इसमें y के गुना वाला जो रहेगा p, तो ये फलन x में है तो y के गुना वाला होगा p, तो y का गुणांक क्या है -x/1 - x², ये हो गया p। समाकलन गुणांक कहा, समाकलन गुणांक बराबर क्या होता है IF, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e का पावर इंटीग्रेशन p, और क्या होगा dx, तो p का वैल्यू कितना निकला बताओ, p का वैल्यू कितना निकला, तो p ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, तो p का वैल्यू देखिए, तो e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यु कितना है -x1 - x² dx, ये बताओ। अब इसका इंटीग्रेशन करेगा, अच्छा ये बताओ -x/1 - x², p का वैल्यू ये ना, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लो, इसका अलग से इंटीग्रेशन करो, तो एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ कैसे कर लेंगे, एक का क्या होगा जीरो, नीचे वाला डिफ्रेंशिएट करो, एक का जीरो होता है, एक का क्या होता है जीरो, और x² का होता है -2x, तो यहाँ x है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिया, अब बताओ नीचे वाला का ऊपर क्या हो गया सेट हो गया। अब ये समझो, मेरा बात समझना कि -x/1 - x² इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये बताओ नीचे हम क्या कर देंगे, अगर नीचे वाला का अवकलज ऊपर सेट होगा तो log नीचे वाला हो जाता है, तो एक का जो अवकलज क्या होता है जीरो होता है, x² का क्या होता है -2x होता है, तो बताओ नीचे वाला करने पर -2x होना चाहिए, तो -x है तो इसमें 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो अब नीचे वाला का अवकलज ऊपर सेट हो गया, तो नीचे वाला को ऊपर अगर सेट हो जाएगा तो क्या हो जाता है log नीचे वाला यानी 1 - x², तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log। अब ये बताओ log m पर पावर m रहेगा तो पावर आगे गुना हो जाता है, तो अब ये आगे गुना है फिर पावर चढ़ा सकते हैं, तो इसका हम पावर चढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ log 1 - x² पावर हाफ हो जाएगा, तो बताओ यहाँ ध्यान देना, इसका क्या हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये इसका p का वैल्यू कितना आया है -x1 - x² dx। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन कितना निकला, इसका इंटीग्रेशन क्या आया जो है log 1/x² पावर 1/2। अब ऐसा बताए थे पीछे कि log e पर पावर कुछ भी रहे log, और यहाँ समथिंग रहती कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो बताओ ये अगर यहाँ से यहाँ ये पूरा e है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा इसका पावर क्या हो जाएगा बताओ, इसका पावर हो जाएगा 1 - x² पावर 1/2। तो देखिए कैसा है, और ये पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ √1 - x², √1 - x², ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, देखो इसका समाकलन इसका हल है, कोई दिक्कत नहीं,
डी एक्स बटे डी वाई बराबर 2 है, तो हम इसको क्रॉस गुना कर देंगे, डी एक्स बराबर 2 डी वाई। आप दोनों तरफ समाकलन ले लो, दोनों को समाकलन पे डी एक्स और इधर 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए और यहाँ डी वाई। ठीक है, समाकलन दोनों तरफ ले लिए। अब बताओ इसका क्या होगा, x हो जाएगा और 2 इसका होगा y और प्लस क्या हो गया c। तो आप देखिए कैसे है, जैसे रहेगा वैसे लिख देना। x प्लस में है, इधर ले आओ तो माइनस में, और इधर क्या है c, तो x माइनस 2y प्लस सी, x माइनस 2y प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 97वां क्वेश्चन है, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, तो x डी वाई, तो y वाला यही रखो। देखो यहाँ x डी वाई, यहाँ प्लस में इधर कर दिए तो y डी एक्स। अब यहाँ क्या करना है, अरेंज करना है, डी वाई वाला को y वाला के साथ रखना है और x वाला को डी एक्स के साथ रखना है। तो देखो ये y गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y, माइनस में गुना में इधर आ गया और यहाँ डी वाई, और इधर x गुना में इधर आएगा तो भाग में ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। आप दोनों तरफ समाकलन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y डी वाई, इधर भी ले लिए तो 1/x और डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और इधर भी log y log x प्लस क्या हो गया c। अब देखो क्या करना है इसमें, तो ऑप्शन के अनुसार चलो, ई माइनस में इधर कर लेते हैं, ये माइनस में इधर, या इसी को इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन में क्या है, ये है क्वेश्चन ना, ऑप्शन के अनुसार चलना। चलो ऑप्शन के अनुसार चलो, तो ये इसको भी क्या करो, इसको log c मान लो, सब log m है, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, क्या कर ले, इसको इधर कर लो log y, आई इसको इधर कर लो log x, इधर हम मान लिए log c, ये क्या आ जाएगा, माइनस को मान लो। चलो इतना लंबा काहे करेगा, फिर से देखो, ये y यहाँ रखे और dx, ये y वाला को इधर कर दिए x dy। ठीक है, अब यहाँ देखो ये गुना में इधर आ गया तो भाग में dx dx, ये माइनस में था माइनस में, अब इसको इधर कर दिए। अब देखो यहाँ देखो, तो ये 1/y और dy, अब दोनों तरफ समाकलन लिए तो 1/x dx, ये 1/y और dy। बताओ नीचे वाला ऊपर सेट है, तो नीचे वाला सेट है तो क्या हो जाएगा, बताओ ये माइनस log x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y हो जाएगा। इधर क्या ले लें, इधर ही प्लस हम क्या ले लिए, इधर प्लस c, कहीं भी ले लो, ये log y हो गया। अब बताओ c बराबर log, उधर के माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, अब पहले से ये है। अब बताओ log m बटे प्लस log n क्या आता है, log m इंटू n। इसको भी log m ले लो, क्या ले लो, log c ले लिए, log c। तो ये बताओ यहाँ क्या है, log c, तो log m प्लस log n बराबर log n इंटू n, तो x इंटू y। अब log से log कैंसिल हो गया, तो c बराबर क्या होगा, x इंटू y। तो देखिए आपको यही ऑप्शन था, x इंटू y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए ये तो डायरेक्ट है, ऐसा अभी तुरंत बताए थे कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3i वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, 2 बार भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के तरह, ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i डॉट आई क्या आता है 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 4, लेकिन i डॉट के क्या हो जाएगा 0, ये होगा आपका 0, क्या हो जाएगा ये 0। फिर इसको इससे करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इससे 16, इससे अच्छा क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट ये लिखते हैं प्लस 4a का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। नहीं, इसको इससे गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 3 3 9, तो i डॉट आई क्या आता है 1। इसको अब देखो, इसको इससे करेंगे तो 4 3 12, लेकिन i डॉट के क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 4 3 12 ये भी होगा, लेकिन k डॉट आई ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको इससे करेंगे तो 4 4 16,
और के डॉट के क्या होता है 1। तो बताओ ये 9 ई जीरो हो गया, 16 क्या हो गया 25, क्या हो गया आपका 25। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस सब अब क्या ज़्यादा समझ देंगे इस सब। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन क्या है 1/11, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। एक आई गुना कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर 1, जेब गुना कुछ नहीं -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया 9 1 10, 10 1 11, रूट अंडर 11 और बटा में क्या है 11। तो ये ए उससे कट जाएगा तो नीचे में रूट 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा रूट 11, 1/√11 हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन लास्ट है, तो आप बताओ log m पर पावर n क्या होता है n log m होता है। फिर इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log x पावर 12 इस पर चढ़ा दिए अब बटे dx लिख सकते हैं, यानी यहाँ e है तो e का पावर log x पावर क्या हो गया 12। अभी तुरंत बताए कि अगर e का पावर log इंटू समथिंग रहे तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा समथिंग। तो बताओ ये ई बेस में e है तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर खाली 12 बचेगा और dx। और ये पावर वाला है तो पावर आगे गुना, पावर में घट गया तो क्या हो गया 12 इंटू एक्स पावर 11, 12 इंटू एक्स पावर 11। इस तरह से हम मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया आपको, ठीक है। तो आपको जो है रिवाइज करना है बेहतर ढंग से। हम कोशिश किए हैं कि बेहतर तरीका से आपको बताने का, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो इंटीग्रेशन का वीडियो लाएंगे। तो यहाँ अब आपका सॉल्यूशन आपको करना है, हम तो कर दिए हैं, अब आप कितना करते हैं बेहतर ढंग से घर पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खूब मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। चलिए आज के लिए धन्यवाद।